हमारे साथ मलिहाबाद की विधायक जय देवी कौशल जी हैं और इनके साथ एक बड़ी अजीब घटना हो गई। कहने को तो ये दूसरी बार के विधायक हैं और इनके पति जो हैं वो सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कल मंदिर में गई विधायक जी और मंदिर में जाने के बाद इनका जिस तरह का अपमान हुआ है, उससे बहुत ज्यादा आहत हैं। तो क्या कुछ हुआ? खुद विधायक जय देवी कौशल जी बताएंगी। मैम, क्या हुआ था आपके साथ मंदिर में? किस तरह की घटना हुई और किस तरह से आपका अपमान हुआ? कल 11 बजे का समय था। सारे मेरे क्षेत्र के लोग थे, मंडल अध्यक्ष और चेयरमैन सभी लोग थे, जितने सब पार्षद जी थे। जब मैं वहाँ 11 बजे पहुँची तो सब मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं यहाँ से गई तुरंत और वहाँ मैंने कहा भैया। कहाँ गई थी? मंदिर में गई थी आप? मंदिर गए, कौन सा मंदिर था ये? शीतला देवी मंदिर। मलिहाबाद में ही है? हाँ, नहीं, काकोरी में अच्छा, है। काकोरी में, मलिहाबाद विधानसभा में ही। हाँ, विधानसभा में है। तो वहाँ पे जब मैं गई तब वो एक पंडित जी थे। मंदिर में कोई कार्यक्रम था, पूजा थी, क्या था मंदिर में? नहीं, पूजा नहीं था, न्यू पूजन करने गए थे। वहाँ का कुछ काम नहीं हुआ था, उसके लिए मैंने 1 करोड़ का बजट पास करवाया था। सरकार से? हाँ, सरकार से। तो इसलिए मैंने पूजा अच्छा, करने भूमि गई। पूजन था? हाँ, भूमि पूजन नए करने काम गए का? थे। नए काम कुछ बाकी थे तो वही काम के लिए गई थी। तो डेट माँगते थे, तो जब मैं अभी तमाम कार्यक्रम लगे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो उसमें जब समय नहीं, जब हो गए कार्यक्रम वहाँ के, तब मैंने यहाँ समय दिया। तब मैं कल 11 बजे का समय दिया, तब मैं वहाँ पे गई, तो वही भूमि पूजन करने गई। तो भूमि पूजन जो है सब पूरा इंतजाम करके रखे थे। तो हमारे साथ के जितने लोग थे सब खड़े रहे। किसी से अरे मैं तो विधायक थी, मुझसे भी माला और धूप बत्ती और कुछ भी नहीं, ईंटा-ऊंटा कुछ भी नहीं रखने दिया। मैं गई, चुप खड़ी रही और उसमें से फिर वो लोग अपना मंत्र-वंत्र पढ़ने लगे। एक पंडित जी पूरा पूजा कर डाले। एक जरा से कुछ भी एक फूल नहीं रखने दिया। तो अगर ये दुर्भाव नहीं किया गया मेरे साथ में, तभी मैं कुछ भी नहीं सोची। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मंदिर है, मंदिर में मैंने पास करवाया है पैसा 1 करोड़ रुपया, चलो कोई बात नहीं है। फिर मैं जब पूरा पूजा पाठ हो गया, तो मेरे लोग बोले कि अरे विधायक जी आई हैं पूजा करने, विधायक जी पैसा पास करवाए तो विधायक जी से तो कुछ करवा दो। तो वो अपना मंत्र पढ़ने लगे ज़ोर-ज़ोर से। पंडित? हाँ, तो कहने लगे कि आरती करवा दो। तो कहीं न एक बार घूम लो और पूरा सबके लिए हो गई आरती। पंडित घूम गए और सबकी हाँ, आरती हो हाँ, गई? सबकी आरती हो गई। हम लोग झुके तक नहीं, बैठे तक नहीं। तो इस तरह का अगर शीतला देवी मंदिर में बताइए 1 करोड़ का मैंने बजट पास करवाया। अगर हमारा भूमि पूजन हम करने गए थे तो हमको करवाने देते। अब वहाँ के रीत-रिवाज क्या है, इन लोगों ने क्या बैठ कर के सलाह किया, तो इसके विषय में हमको नहीं मालूम है। अगर हम दोबारा के विधायक हैं, हम काम पैसा पास करवाया तो काम तो हम ही करेंगे, पूजा तो हम ही अपना न्यू पूजन करेंगे। तो ये जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था, तो इसमें जो एक होता है ना, भूमि पूजन से पहले एक कागज-वगज छपता है कुछ, तो उसमें लिखा था कि भूमि पूजन आपके द्वारा होना है? नहीं, वो पत्थर लगा था। अच्छा, पत्थर खड़ा था। उस पत्थर में लिखा हुआ है कि भूमि पूजन आपके द्वारा हुआ है? हाँ, वो मेरा नाम लिखा था, मुख्यमंत्री जी का नाम लिखा था हुँ। और सारे मंत्रियों के नाम लिखे थे। 1 करोड़ रुपया आप लाईं जी। काम कराने के लिए, जी, जी, जी। और पत्थर पे भी लिखा है कि विधायक के द्वारा भूमि पूजन हुआ। हाँ। लेकिन पंडित ने आपको भूमि पूजन नहीं नहीं करने करने दिया। दिया। वहाँ काफ़ी लोग थे, वो अपना सब मंत्र-वंत्र पढ़ते रहे, मगर मुझको झुकने तक नहीं दिया और एक फूल नहीं रखने दिया। बहुत गलत बात ये तो है। ये यानी कि एक आप भगवान को ना फूल कुछ पत्ती नहीं, नहीं रख कुछ पाए, ना नहीं। धूप बत्ती, ना अगरबत्ती चढ़ा हाँ, पाईं। कुछ नहीं। और ऐसे नारियल पकड़ा दिया। मैंने कहा भैया पूजा तो सब कर डाले आपने। हाँ, पंडित जी से बोलिए आप। हाँ, तो मैंने कहा ये तो एक लोग बोले, वो कमलेश कहने लगे, अरे चाची से तो करवा, मैं चाची लगती हूँ उनकी। तो कहने लगे अरे चाची से तो कुछ भी करवा लो। तो वो बोले कि ये घूम लो और पूरा सबका पूजा हो गया। तो ये वहाँ पे जो मौजूद अधिकारियों की गलती आप मानती हैं कि जो जो पुजारी था, जो पंडित था, उसकी बदमाशी मानती हैं आप ये? वहाँ पहले बैठ के बात हुई है, हुँ, अधिकारियों की कोई गलती नहीं है। हुँ, अब अधिकारी नए-नए मेरे क्षेत्र में आ जाएँ, हुँ, तो वो पहले पहुँच जाएँगे, तो किसकी बात मानेंगे? जो वहाँ के लोग रहते हैं। हुँ। अब उनको क्या मालूम कि ये यहाँ की जैसे रीति-रिवाज है, वो उनको गुमराह कर दिया गया। अधिकारी बेचारे ठीक हैं। फिर दूसरी जगह पे मैं गई पूजा-पाठ करने, वहाँ पे पूरा 1.5 घंटा का पूजा मैंने किया और सब चीज़ किया।
हवन में बैठे, आरती वारती सब कुछ, और फिर वो नींव खोदी, नींव पूजन किया, और सभी काफी लोग वहाँ वहाँ भी मंदिर का उद्घाटन ये था। मानती हैं कि ये पूरी बदमाशी इस पुजारी की थी जो वहां पर भूमि पूजन करवा रहा था? हाँ, जो करवा रहे थे, मैं नहीं, आदमी वहाँ के थे। हम्म। अब ये वहाँ की कमेटी क्या है, कमेटी के ही लोगों ने इस तरह का काम किया। तो आपको क्यों लगता है, क्या लगता है कि आपको कि आप दलित समाज से हैं इसलिए पंडित ने बदमाशी करी? बिल्कुल, बिल्कुल, एक दलित समाज के लोग थे दादाजी, उनके साथ में ऐसे ही घटना हुई थी, और मैं भी दलित समाज की हूँ। तो ये बताइए, जातवादी तो हो ही रही है, आप मगर हमारे बीजेपी की विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं, आपके पति सांसद रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, तो आपकी ही सरकार है, आपके सरकार में ही आपसे जातिगत भेदभाव हो रहा है। देखो, ये सबसे पहले इसी तरह के साथ में दादाजी के साथ में हुआ है था, तब उसके लिए काफी बात चर्चा हुई थी, उसका समाप्त मामला हो गया था। अब ये फिर से मेरे साथ में इस तरह की घटना हुई। तो आपको बड़ा इसका कष्ट हुआ है आपके साथ जिस तरह जाति भैया, भेदभाव मैं हुआ है? दोबारा की विधायक, मुझको कष्ट नहीं होगा कि सब मैंने पास से 1 करोड़ रुपया करवाया, और हम ही को पूजा न करने दिए जाए, तो ये जो सुनेगा तो उसको भी खराब लगेगा, जो सुनेगा। तो आपने उसी वक्त मौके पे विरोध क्यों नहीं किया? आप तो विधायक हैं और आपको तो उसी वक्त मौके पर विरोध करना चाहिए था कि पंडित से बोलना चाहिए था कि भाई पैसा मैंने पास कराया सरकार से और भूमि पूजन का पत्थर मेरा लगा हुआ है। कोई सुनवाई नहीं, कहा गया, पंडित से कहा गया? नहीं, वो बोले कि अरे चाची से तो कुछ करवा लो, तो वो दादाजी बोले कि अरे पूंज दो, घूम जाओ, सबका पूंजा हो गया। मतलब वो घूम गए तो सबकी पूजा उसी में हो गई? दादू थे, दादू। पंडित ने चक्कर लगा लिया, सबकी पूजा हो हाँ, गई? सबकी पूजा हो गई, मुझको कुछ भी नहीं, ईंटा नहीं रखने दिया, तो फूल तो बड़ी दूर। आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन आपको पता है कि ये आपकी जाति की वजह से ये हुआ है ये। हाँ, बिल्कुल जातवाद, अगर हमारी, अगर कहीं पे हमको मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, अमित शाह जी बुलाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे जरूर। भाई, दुर्भाव क्यों किया जाए, दुर्भाव क्यों किया गया? मैं दोबारा की विधायक, जनता चुन के भेजा, जनता चुन के भेजा है, तो भाई जनता का काम, हम वहाँ के पहले की थी कि विधायक जी शीतला देवी मंदिर का कुछ काम है, तो बाकी तो हमने कहा चलो ठीक है, अपनी लेटर पैड पे लिख करके मैंने बजट पास कर दिया 1 करोड़ का। तो आपको अफसोस हो रहा है कि आप मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपया लेके आई और आप नहीं लाना चाहिए तब लग रहा है? नहीं, लग तो नहीं रहा है, मगर मंदिर का कहाँ ऐसा, वो भाई पैसा सरकार का है, पास करवा दिया, मगर सबसे गुस्सा ये है कि ये मंदिर है, मंदिर में तो सभी लोग जाते हैं। मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए आप लाई हैं, स्कूलों के लिए भी लाई हैं, इतनी मेहनत आपने स्कूलों के लिए भी करी? स्कूलों के लिए, तमाम मंदिर के लिए, और तमाम ये पैसे की जरूरत स्कूलों में ज्यादा है, मंदिर में कम है। नहीं, स्कूल में है, तो जो स्कूल का जो लिखने दिया जाता है, तमाम ऐसे काम है, तो हमने तमाम पंचायत घर है, तमाम पैसा लाए हैं, और पंचायत घर बने भी अभी कुछ महीने पहले एक और पासे समाज के बुजुर्ग के साथ घटना हुई थी काकोरी में, जी, उससे उनका ही पेशाब चटवाया था, ऐसा कुछ करके कुछ हुआ था। वही लोग इस तरह का। वही मंदिर था कि दूसरा मंदिर है? वही मंदिर है, उसी मंदिर में, और वही लोग हैं। बताइए, मतलब जिस मंदिर में भी कुछ महीने पहले एक पासे समाज के बुजुर्ग से उसका पेशाब चटवाया था, फिर उसी जगह पर हाँ, आपके साथ फिर दुर्भाव ऐसा हुआ। वो भी पासी समाज के थे, और आप भी पासे समाज से? पासी समाज के हम भी हैं। तो ये पासे समाज के साथ इस इलाके में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? अब ये उन लोगों की सोच है। अब ये बताइए, मंदिर मस्जिद सभी लोग जाते हैं, मस्जिद में भी सभी लोग जाते हैं, जैसे अभी मेरे यहाँ देवा शरीफ, हाँ, मेला लगता है, हम भी गए हैं, बहुत बार गए हैं। वहां तो नहीं होता इस तरह भेदभाव? वहाँ कहाँ भेदभाव होता है? देवा शरीफ में नहीं होता ना? मुसलमानों में भेदभाव नहीं है क्या? नहीं, और हम लोग जाते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, सब कुछ किया, क्या नहीं किया, हम लोग कई बार गए हैं। हिंदुओं में भेदभाव है? अब ये बताइए, हिंदुओं में भेदभाव तभी तो किया गया है। हाँ। बताइए, और देवा शरीफ जाती है, वहाँ कोई जात नहीं पूछता है? अरे कोई नहीं जात पूछता, यहाँ जात का ये लोग जानते हैं कि ये काकोरी जो ये मंदिर है, शीतला देवी मंदिर, तो अब ये बताइए, दादा भी उसी समाज के थे, मैं भी उसी समाज की थी, इसके विषय में भी तमाम लोग, तमाम मीडिया और तमाम सभी लोग आए, हमको लगता अखिलेश भी आए थे, सब लोग, बहुत लोग आए थे। अब ये बताइए, इस तरह का अगर हम लोगों के दुर्भाव होगा तो कैसे आगे सरकार मेरी है, मेरी सरकार जातवादी तो कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, आपके वोटर को पता चलेगा कि उनके विधायक के साथ ही उनकी सरकार में ऐसा हो रहा है,
तो फिर आपका वोटर कहेगा विधायक जी अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे तो हम लोग की मदद क्या करेंगे? न भाई, ये है कि वहाँ के लोग जो हैं, इस उन लोगों की जिन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया है, उन लोगों की गंदी सोच है, जो वहाँ के लोग हैं। अब ये बताइए, मंदिर में तो सब लोग जाते हैं और वहाँ इस तरह का है, जिन लोगों ने इस तरह का किया है, उनका कहना है कि जब तक मेरा पूरा घर वो जल नहीं चढ़ा लेगा, पूजा नहीं कर लेगा, अन्य बिरादर का कोई नहीं जाएगा। तो ये गलत बात है इस तरह का। भाई ये पत्थर है, पत्थर है, पत्थर का तो सबका पूजा करते हैं और कहीं ये नहीं। और हम हमारी सरकार सब कुछ कह रही है, सबका साथ सबका विकास सब कुछ है, और ये जातवादी हो रही। अभी इसका बहुत ज्यादा, और वही लोग उन दादा के साथ में किया था। और बताइए, हम तो बूढ़े नहीं हैं, दादा को जो पेशाब चटाया गया था, तो हमारी उम्र हो तो गई, मगर दादा बहुत ज्यादा बूढ़े थे। वो बेचारे एक वहाँ बरामदे में लेटे रहते थे। बीमार थे। हाँ, बीमार थे। वहीं पानी रखा था, वहीं अपने खांसी आती थी, बोतल उठा के मुंह धो लिया, हाथ धो लिया, तो वो आए तो बताने के ये पेशाब है। वह पेशाब नहीं थी। आप जातिवाद अब बढ़ा है, ज्यादा बढ़ गया है क्या? आप भैया क्या बताएं, ये जातवादी अभी देखो क्या होता है, मेरी समझ में नहीं आता कि जातवादी तो सबसे ज्यादा मानने लगे हैं ये सब। कम नहीं हो रहा? कहाँ कम हो रहा है, कम कहाँ हो रहा है, और उछाला जा रहा है। अब ये बताओ, इनको तो सोचना था कि पहले ऐसी घटना हो गई थी, वही लोग फिर ये, और फिर मैं विधायक दोबारा की। दादाजी को तो कोई नहीं उठाने वाला था। दादाजी के तो जब सांसद जी गए हैं सुबह, पहले हम ही लोग पहुंचे थे वो तो वहाँ। गरीब थे, उनको कोई मतलब अकेले आदमी थे वो तो। हाँ, और जब हम ही लोग पहुंचे थे, आप क्षेत्र के विधायक आपके साथ। हाँ, और हम लोग थे, मेरे चेयरमैन पहुंचे थे, काफी लोग वहाँ तो अब ये इतनी जो भीड़। घटना इतनी सोशल मीडिया पे इतनी चर्चा हो रही है, उसके बाद किसी फोन आया आपके पास कुछ अधिकारी का किसी का? नहीं, अधिकारी के तो नहीं, मेरा थाने से फोन आया, मीडिया वालों के आया, अधिकारी का कोई नहीं आया। तो अब क्या चाहती हैं आपकी इसमें? अब क्या चाहते हैं, पंडित मतलब कि फिर से पूजा हो, आपको बुलाया जाए, पूजा करवाई जाए, या पंडित जिसने किया वो माफी मांगे, क्या चाह रही हैं आप? पंडित जी क्यों माफी मांगेंगे? ये क्योंकि सारे उन्होंने किया है। अरे पंडित जी किया है, पंडित जी को जबरदस्ती बुलाया गया है। पंडित जी तो चले गए होंगे, जहाँ से आए हैं वहां चले गए होंगे। मेन सर्वे सर्वा वहाँ के जो हैं, वही तो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो बताइए, इतना वो जब उस मंदिर के जो लोग हैं, जो रख रखाव में इतने जातिवादी लोग हैं, तो आपको उस मंदिर में 1 करोड़ रुपया लाने की क्या जरूरत थी? अब फिर भैया उसका मतलब उन लोगों को आप और मजबूत कर रही हैं। नहीं, ये तो बात मजबूत हम नहीं कर रहे हैं। अब ये बताइए, वहाँ का ऐसा काम है तो हम वहीं बैठक वैठक होती तो जाते थे, तो सभी लोग वहाँ के जनता कि अब विधायक जी कुछ इसमें वो कर दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे लेटर पैड पे बनाइए, देखो एक बार हम कहते हैं, आ जाएगा तो हो जाएगा काम, बहुत अच्छी बात। और वहाँ तमाम लड़कियों की शादी भी होती है, तो अभी जगह है काफी, जगह काफी इसकी है। शिकायत क्या क्या अपने पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से किसी से करेंगी? अब हमको बुलाया जाएगा तब हम जाएंगे, शिकायत अभी हम कहाँ करेंगे। अब जो तो हमसे ऐसे पूछता, अपमान सह के चुपचाप बैठ जाएंगी? चुपचाप बैठेंगे। अब चुपचाप अभी तो बैठे हैं, आगे देखे रहे हैं कहाँ तक पहुंच रहे हैं। फिर उसके बाद में बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो देखेंगे फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या लग रहा है आजकल जो है ये दलितों के प्रति भेदभाव, जातिवाद बढ़ गया कुछ ज्यादा ही क्या? नहीं, बहुत ज्यादा है, हम्म? बिल्कुल ज्यादा है। जब बताइए हम विधायक हैं, हमारे साथ में ऐसा हो गया, हम तो दादा को कह रहे थे कि चलो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और इस तरह का है, चलो ठीक है। अब जब बताइए, हम कल गए और हमारा भी समय 11 बजे काम ने दिया था, अभी तक के तमाम काम क्षेत्र में हो रहे थे, मुख्यमंत्री जी के हो रहे थे, वहीं से छुट्टी नहीं पाते थे, तो समय हमें नहीं दिया था कल। तो इस सांसद जी को जो आपके पति कौशल किशोर जी हैं, वो भी उस वक्त घटना पे वहां मौके पे थे कि नहीं? नहीं, वहां नहीं थे, विधायक मैं हूँ, मैं पूजन तो करने आपने गई थी। उनको जब पता चला तो उन्होंने क्या कहा? जब वहां से मुझको पूजा नहीं करने दिया गया, और फिर मैं जब पूरा खत्म हो गया पूजा, मैं खड़ी रही और फिर मैं अपनी गाड़ी पे बैठ के मैं दूसरे कार्यक्रम में चली गई मंदिर पे। नहीं, तो जब कौशल किशोर जी को पता चला तो उन्होंने क्या कहा इस बात पर? मैंने कहा, सांसद जी से कहा कि नहीं, पहले हमने सांसद जी से नहीं किया, सांसद जी के एक पीए हैं, उनको मैंने फोन किया, जितेंद्र भैया ये बताइए, आपने पूरा मंदिर का पैसा दौड़ धूप के पास करवाया और भैया यहाँ पूजा नहीं करने दिया गया। तो फिर विकास, वहीं एक कार्यक्रम चल रहा था, विकास और जितेंद्र सब वहीं थे, और तो जितेंद्र से मैंने बताया तो विकास बगल में थे, तो कहीं नहीं आ रहे, तो विधायक जी से पूजा नहीं करवाया गया। तभी तभी विकास किशोर ने सब लिख के डाला।
तो सांसद जी ने क्या कहा फिर आपसे? सांसद जी जब शाम को आए हैं, रात हुँ। में लौट के, तब जाके मैंने सांसद जी के तो रात ही में मीडिया आ गई थी। जैसे आई, थोड़ी देर के बाद मीडिया, तो मैंने सांसद जी से मैंने कुछ नहीं बताया। जब मीडिया आई, सांसद जी वहीं पे बैठे थे, तब मैंने पूरी बात, तो सांसद जी सुन रहे थे। ये बताइए 2014 से 2024 10 साल तक पारसी समाज ने भाजपा को पूरा एक तरफा वोट दिया। लेकिन जी। फिर पारसी समाज के लोगों के साथ ऐसी घटना बार-बार क्यों हो रही हैं? अब ये भैया उन लोगों की सोच जाने, हम अपने मुँह से भी कुछ नहीं कहेंगे, और कहें तो क्या कहें? क्यों, सरकार मेरी है तो हम तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अपनी सरकार है इसलिए चुप रहना पड़ेगा। चुप रहे हैं, क्यों, अभी मैं विधायक हूँ, 6 महीने तो हुई हूँ, तो क्या बोलें, अभी बोलें तो हल्का मच जाएगा, दुनिया भर खुरापात होगी, क्या ज़रूरत है? डरती हैं सरकार से? नहीं, सरकार से नहीं डरते हैं, हाँ, बाकायदे डायरेक्ट बात करते हैं। फिर किस बात का डर है? डर नहीं है भई, अभी विधायक हैं, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बोलेंगे जब समय आएगा तो जब ये बोलेंगे। विधायक के साथ इस तरह का बर्ताव हो जब रहा है समय आएगा तो बोलेंगे। तो गाँव के एक आम आदमी जो आम दलित है, सोचिए उसके साथ फिर कैसे वो कैसे जिएगा? जब समय आएगा तब फिर बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। चलिए तो देखिए विधायक जी हैं इनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है और इनका कहना है कि दलित होने की वजह से जिस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए इन्होंने सरकार से 1 करोड़ रुपया पास कराया, मेहनत करी 1 करोड़ रुपया लेके आए, उसी मंदिर में जीर्णोद्धार कार्यक्रम में इनसे पूजा का कोई काम नहीं कराया गया और ये खड़ी होके देखती रहीं। अभी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।